चीन ने जदीद हाइपरसोनिक एयर टू एयर मिसाइल की तैयारी के बाज़ाब्ता तस्दीक कर दी है, जो कि एयरोस्पेस और दिफाई टेक्नोलॉजी में एक इनकलाबी कदम है। ये ऐलान 19 जनवरी सन 2025 को साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के जरिए किया गया। ये मिसाइल जदीद फजाई दिफाई निज़ाम के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है और खास तौर पर अमरीकी स्टील्थ तैयारों जैसे B-21 रेडार बमबार के खिलाफ फजाई जंग के तवाज़ुन को तब्दील करने की सलाहियत रखता है। टेक्नोलॉजी की खुसूसियात और तरक्की। चीन ने इस मिसाइल की तैयारी के लिए जदीद तरीन आजमाइशी तरीकों का इस्तेमाल किया है, जिनमें आर्क बैटेड विंड टनल्स के इस्तेमाल भी शामिल है। ये विंड टनल हाइपरसोनिक रफ्तार के दौरान पैदा होने वाली शदीद हरारत और एरोडायनामिक दबाव के हालात की नकल करते हैं। मैक 5 या इससे ज्यादा की रफ्तार पर फजा के साथ रगड़ इतनी शदीद होती है कि दर्जा हरारत हजारों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिससे मिसाइल की साख्त और अंदरूनी निजाम को नुकसान पहुंच सकता है। चीन ने इन चैलेंजों पर काबू पाने के लिए जदीद तरीन मवाद और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जिसकी बदौलत ये मिसाइल शदीद दर्जा हरारत और दबाव का मुकाबला करने के काबिल बनाए गए हैं। इन तजर्बात ने हाइपरसोनिक परवाज की सबसे बड़ी रुकावट यानी एरोडायनामिक हरारत पर काबू पाने में नुमाया पेशरफ फराहम की है। हाइपरसोनिक एयर टू एयर मिसाइल की खुसूसियात। ये मिसाइल मैक 5 से ज्यादा रफ्तार पर सफर करने की सलाहियत रखता है, जो इसे रिवायती एयर टू एयर मिसाइलों के मुकाबले में कई गुना ज्यादा खतरनाक बनाता है। जहां रिवायती मिसाइलों की हद चंद सौ किलोमीटर तक महदूद होती है, वहीं हाइपरसोनिक मिसाइल 1000 किलोमीटर या इससे ज्यादा फासले तक अहदाफ को निशाना बना सकते हैं। इनकी नाकाबिले यकीन रफ्तार और दुरुस्तगी मुखालफिन को मौसर दिफा का मौका फराहम नहीं करते। आलमी असरार। चीन का ये कदम फजाई जंगी हिकमत अमलियों में एक बड़ी तब्दीली की नुमाइंदगी करता है। अमरीकी B-21 रेडार, जिसे जदीद स्टील्थ तैयारे जो फजाई बर्तरी के लिए डिजाइन किए गए हैं, हाइपरसोनिक मिसाइलों के खिलाफ कमजोर हो सकते हैं। ये मिसाइल न सिर्फ तवील फासले से हदफ को निशाना बना सकते हैं, बल्कि इनकी तेज रफ्तारी इन्हें रेडार की पकड़ से भी दूर रखती है। हाइपरसोनिक दौड़। अमेरिका और रूस की कोशिशें। अमेरिका और रूस भी हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, लेकिन इनका ज्यादातर फोकस जमीन से जमीन या जमीन से हवा तक हथियारों पर रहा है। मिसाल के तौर पर अमेरिका का हाइपरसोनिक एयर ब्रीथिंग वेपन कॉन्सेप्ट HWAWC और एयर लॉन्च रैपिड रिस्पांस वेपन ARRW आम मंसूबे हैं, जबकि रूस का कंजाल मिसाइल जो MiG-31 तैयारी से लॉन्च किया जाता है, पहले ही जंगी हालात में इस्तेमाल हो चुका है। फजाई जंग में तब्दीलियां। हाइपरसोनिक एयर टू एयर मिसाइलों की तैनाती फजाई जंग की नौयत को मुकम्मल तौर पर बदल सकती है। ये हथियार खास तौर पर सुस्त रफ्तार तैयारों जैसे टैंकर, बमबार और इब्तिदाई वार्निंग प्लेटफॉर्म्स के लिए एक बड़ा खतरा है। इनके खिलाफ मौसर दिफाई हिकमत अमली तैयार करना मौजूदा फिजाई ताकतों के लिए एक मुश्किल चैलेंज होगा। हिकमत अमली के मुसव्वरात। चीन की ये पेशरफ्त दीगर बड़ी फजाई ताकतों को मजबूर करेगी कि वो अपने दिफाई निजामों पर नजरसानी करें। बेहतर डिटेक्शन सिस्टम, तेज रफ्तार मुदाखलत की सलाहियतें और इलेक्ट्रॉनिक जंगी हिकमत अमलियों को जदीद बनाने की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। मुआशी और तकनीकी चैलेंजेस। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की तरक्की और तैनाती बहुत महंगी है। ये मिसाइल खास मवाद, पेचीदा गाइडेंस सिस्टम और महंगे तजर्बाती आलात की जरूरत रखते हैं। इस वक्त सिर्फ चंद ममालिक, जिनमें चीन, अमेरिका और रूस शामिल हैं, इस मैदान में नुमाया सरमायाकारी कर रहे हैं। चीन का हाइपरसोनिक एयर टू एयर मिसाइल फिजाई जंग में एक नए दौर का आगाज करता है। ये जदीद हथियार रफ्तार, रेंज और दुरुस्तगी के लिहाज से एक नया मेयार कायम करते हैं। तहम इनकी तरक्की और तैनाती आलमी दिफाई निजामों के लिए एक पेचीदा चैलेंज पैदा करती है। ये टेक्नोलॉजी न सिर्फ मौजूदा जंगी हिकमत अमलियों को बदल सकती है, बल्कि फजाई बर्तरी के रिवायती तस्वुरात को भी चैलेंज कर सकती है। मुस्तकबिल की फजाई जंग हाइपरसोनिक मिसाइलों की मौजूदगी में
कहीं ज्यादा गैर यकीनी और पेचीदा हो सकती है।